हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जुलाई मंथ कैसा जाएगा। तो ये रीडिंग जुलाई के पहले अगर आप देख रहे हैं जुलाई ख़त्म होने के पहले, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है और सभी जेंडर की रीडिंग है। आप कोई भी जेंडर हैं इसे देख सकते हैं और किसी भी स्टार साइंस से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपकी कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आप वीडियो देख लेते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो ऐसा ना किया कीजिए। कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और बताया कीजिए आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं हुआ। अगर कोई आप फेवरेट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर उसमें से आपको फेवरेट टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है द स्ट्रेंथ। तो अब इस क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। तो बॉटम में है द हाई प्रिस्टेस। तो देखिए आपका जुलाई का महीना अच्छा रहेगा ओवरऑल। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है अचानक से कोई आपको नई शुरुआत करने का मौका मिले, कुछ ऐसा स्टेप लेने का मौका मिल जाए जिसमें आपको आगे जाके हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन सेम टाइम आपको टेंशन भी बनी रह सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर किसी को कोई स्टार्टअप शुरू करना है या कोई बिजनेस इस्टाब्लिश करना है तो उनको या तो कोई पार्टनरशिप मिल सकती है या कोई नया आइडिया मिल सकता है जिससे वो स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बिज़नेस करना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी टेंशन होती है और उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी वोलाटाइल होती रहती है और हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना ही पड़ता है। इमोशंस से उतना ज़्यादा काम बनता नहीं है जितना कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है बिजनेस में। तो ये एक एग्जाम्पल था, आप अपने सिचुएशन में इसे फिट कर सकते हैं। तो अचानक से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसमें आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा और इमोशनली थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। हो सकता है जुलाई के महीने में आप किसी के प्यार में पड़ जाएं जो कि या तो आपसे उतना ज़्यादा प्यार ना करे या आपसे प्यार करे भी तो वो किसी और चीज़ में जगल कर रहा हो, या तो आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं और फैमिली इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अभी भी वो आपका आगे जुलाई मंथ में कंटिन्यू होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई क्रश आपका नया बनने वाला है जिससे आप हो सकता है बेहद प्यार करने लग जाएं और आगे जाके जुलाई में नहीं तो अगस्त में आप जाके उनसे बात करेंगे और उसके बाद आपकी जो रिलेशनशिप आगे बन सकता है। तो जैसा कि हम जुलाई महीने का ही देख रहे हैं तो इससे आगे हम नहीं जाते हैं। हो सकता है आपकी अवेकनिंग का टाइम या तो शुरुआत हो रहा हो या एंडिंग हो चुकी हो जुलाई मंथ में। तो अगर तो यहाँ पे शुरुआत है तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और आपको कोई डाउनलोड्स होंगी या कोई चैनलिंग हो सकती है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके क्राउन चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा में किसी तरह का स्ट्रेस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी अवेकनिंग भी हो सकती है। और अवेकनिंग ना भी हुई तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए ज़रूर कहा जाएगा आपके गार्डियन एंजल्स के थ्रू। तो देखिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कहें कि एक महीने में क्या हो जाएगा, तो शुरुआत हमारा एक लम्हे से भी किसी चीज़ के लिए हो सकती है। तो एक महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारी डाउनलोड्स, बहुत सारी चैनलिंग और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो कि मिस्टीरियस है। मिस्ट्रीज़ को आपको फाइंड आउट करना होगा, उसको एक्सप्लोर करना होगा और उसके हिसाब से डिसीजंस लेने हो सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको
हो सकता है कभी-कभी आपको गुस्सा आए कि जो यूनिवर्स है वो मिस्ट्री के थ्रू ही क्यों बातें करता है। तो इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, डायरेक्ट हमें मैसेजेस नहीं मिलते हैं यूनिवर्स के थ्रू, और हमारे जो एंजल्स होते हैं वो भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं। हमें बहुत सारी कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं, तब जाके हमें ये सब कुछ पता चलता है कि आखिर यूनिवर्स हमें कहना क्या चाहता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। हो सकता है आपकी कई दिनों से तबीयत खराब रही हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हों, और ये तबीयत आपकी न केवल फ़िज़िकली बल्कि इमोशनली और मेंटली भी खराब हो सकती है, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और अगर कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है आपका, तो उसमें भी आप गेन में आ जाएँगे। तो अपने आप को अकेला फ़ील ना करें, हो सकता है आपको अकेले ही वर्क करना पड़े जुलाई के महीने में। उसके आगे जाके कोई पार्टनरशिप आ सकती है, लेकिन जुलाई के महीने में आप मुझे यहाँ पे अकेले ही नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम इसके बाद लव लाइफ़ के हवाले से भी देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे क्रश का मैसेज आ चुका है कि हो सकता है आपका कोई क्रश बने। तो यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, और हो सकता है आप किसी नदी के किनारे घूमने जाएँ, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाएँगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका आउटकम आपको मिल सकता है। बहुत अरसे से आप टेंशन में थे कि उसका आउटकम क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, अच्छा ही होगा, आपके फ़ायदे में होगा, आप परेशान ना हों। और आपको बहुत सारी एन्जॉयमेंट का मौका भी मिलेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली में कुछ टाइम के लिए जाएँ और वहाँ बहुत अच्छी अपनी मेमोरी को क्रिएट करें और एन्जॉय करें वहाँ, और उस चीज़ को हमेशा के लिए संजो के रखें अपने मन में, अपने दिलो-दिमाग में, और वो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके सूदिंग लगेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बहुत अच्छे मोमेंट को एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो उतना ज़्यादा हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, जितना कि हम आगे जाके अपनी मेमोरी के थ्रू उसको एन्जॉय करते हैं। क्योंकि पास्ट की जो अच्छी मेमोरी होती है, उसे याद करके हम उतना ज़्यादा खुश हो पाते हैं, जितना कि हम प्रेज़ेंट में कोई चीज़ एन्जॉय कर रहे होते हैं, उतने उसमें नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, जैसा कि अगर कोई पास्ट का कोई मोमेंट रहा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहे हो, तो आप याद करके और ज़्यादा खुश हो पाते हैं। उसको दुगना-तिगुना महसूस कर पाते हैं, जितना कि हम उस टाइम पे खुश नहीं हो पाए हैं। तो ये चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रहा है जुलाई के महीने में, आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट सी एनर्जी है जो कि आपके लिए आ रही है। तो अभी हम और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए मैसेज। तो थैंक यू एंजल्स हमें कार्ड्स देने के लिए। चलिए देखते हैं क्या आता है अभी और आपके लिए जुलाई के महीने में। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए कि जुलाई के महीने में और क्या उनकी तरफ आ रहा है। यहाँ है द चैरियट। तो अगर कोई, देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, उसमें आपकी विजय है, क्योंकि ये विजय रथ भी है। और यहाँ पे है, मुझे पता नहीं क्यों लगा जैसे ये दो बार आया हुआ है, पर आया नहीं है, ये पहली बार ही आया हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे ट्रैवल जैसा कि मैंने कहा ही था कि इन्वॉल्व है। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, और देख लेते हैं क्या है। यहाँ है किंग ऑफ फैंड्स, एक और कार्ड चाहिए, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी और देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैसेजेस बहुत से आ रहे हैं। यहाँ है टेम्परेंस, जो कि चैरियट के क्लैरिफिकेशन में आया है। पेज ऑफ कप्स, जो कि दो बार आ चुका है। 8 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स है, और है द हाई प्रिस्टेस, जो कि बॉटम में वहाँ भी था। तो अभी हम और भी देख लेते हैं बॉटम में क्या है। 6 ऑफ वैंड्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक और मैसेज, बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी महसूस हो सकती है। डर इस चीज़ के लिए कि हो सकता है कोई उनका नियर डियर उनसे दूर हो जाए, या जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो किसी और के झांसे में आ जाएं और उनसे प्यार करना छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो जाएं। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ियर होगा, ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगर ऐसे फ़ियर आपको आते हैं तो तुरंत उससे ओवरकम कीजिए और ऐसा मानिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ हैं, वो कहीं भी आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ रहा हो पास्ट में, जिसको याद करके आपको अभी एम्प्टीनेस लगे, एक खालीपन लगे, ऐसा लगे कि इस दुनिया में है क्या? क्यों मैंने किसी से झगड़ा किया? या अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आपको ही गिल्ट होने वाला है कि क्यों आपने उसे ठीक नहीं किया, क्यों ऐसा आपने होने दिया, क्यों आपने सिचुएशन को नहीं सँभाला। तो देखिए अपने आप को इस चीज़ से बाहर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं थी, तो इसमें आप अपने आप को ब्लेम करके भी कुछ पाने वाले नहीं हैं, और अगर आपकी गलती थी, तो उससे आपको सीख मिल जाएगी कि आगे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और अगर आप बहुत टाइम से बैलेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इस चीज़ में बैलेंस नहीं पा रहे थे, तो जुलाई के महीने में आपके लिए बैलेंस आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जुलाई के महीने से कुछ लोग हैं जो कि या तो योगा शुरू कर रहे हैं या मेडिटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि उनके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए जैसे कि 2-2 हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए या तो अब्रॉड जा सकते हैं या ऐसी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी क्वालिटीज़ अब्रॉड से भी ज़्यादा अच्छी हों। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हों जो कि आपके लिए बहुत सही हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। और अगर आप कहीं पढ़ाई के लिए नहीं भी जाने वाले हैं, तो भी आपको कुछ ऐसी कोई गाइडेंस मिल सकती है जिसमें आपका नॉलेज एक्सपांड होने वाला है। तो आप इस चीज़ को क्लेम कीजिए, और अगर आप अभी पढ़ाई से आगे दूर होते जा रहे हैं, तो आपके लिए ये एक सजेशन भी है कि आपको पढ़ाई से दूर नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छी बुक्स को पढ़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक्स सजेस्ट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो भी सजेस्ट कर दूंगी कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी जो या तो कोई इनर चाइल्ड इशू है या कोई वुंड है जिसको आप हील करना चाहते हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई आपको ऑफ़र दे कि आप उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, बहुत टाइम से जाना चाहते थे, तो आप जा सकते हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। हो सकता है कोई आपको अपने प्यार का ऑफ़र भी दे, या तो आपके क्रश जिन्हें आप पसंद करते हैं वही हो सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी तरफ ज़रूर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है और साथ-साथ काइंड हार्टेड भी है। वो एक ऐसा एनर्जी का मिक्सअप है जो कि सेम टाइम पर प्रैक्टिकल भी है और सेम टाइम पे इमोशनल भी है। तो आप उनसे दूरी ना बनाइएगा, और अगर कोई पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं तो वो भी अब आपकी तरफ नज़दीक आपके आने लगेंगे। तो इस चीज़ को आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा सब चाहते हैं तो। तो देखिए वो जो फ़ियर की बात मैंने की थी उससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ फ़ियर जैसा कुछ आया नहीं है, लेकिन आपके मन में ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। आप बताइए कि आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, 2 कार्ड्स हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। बैलेंस सिंबल, तो जैसा कि मैंने कहा ही है कि आप अगर बहुत टाइम से बैलेंस को फाइंड आउट कर रहे थे, तो अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। यहाँ है आर्किया फ्रीडम एंड लिव इन योर सेंसेस, लव विल फाइंड अ वे। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है आर्किया विक्ट्री, रेज योर वाइब्रेशन। तो देखिए आपको मेडिटेशन करने की सलाह भी दी जा रही है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं करने की सोच रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपकी एनर्जी को भी ये कांस्टेंट रखेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी आपकी एनर्जी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही अपनी ज़िंदगी में आप एक बैलेंस को क्रिएट करते हैं, आपकी तरफ प्यार आ रहा है। प्यार हो सकता है आप अपने आप से करना सीख जाएं, या कोई पर्सन के थ्रू आए, या कोई पेट के थ्रू आए, ये कहा नहीं जा सकता। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप अपनी ही ज़िंदगी में ऐसे उलझे हुए थे कि अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस सिखाई जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, और आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे। और अगर बहुत टाइम से आप क्रेविंग कर रहे थे कि कोई पर्सन आपकी तरफ आए जो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करे, वो भी हो सकता है। और अगर आप पेट लेना चाहते थे, कोई डॉग है, कोई कैट है या रैबिट है, तो वो भी आप ले पाएंगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा।
देखिए इंसानों का प्यार प्योर होता है, लेकिन जितना जानवरों का प्यार प्योर होता है उतना किसी का भी प्यार प्योर हो ही नहीं सकता। जानवर जितना हमसे प्यार करते हैं उतना कोई प्यार नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और ये जो फ़ियर था इसका यहाँ पे एक तोड़ आया है। आप मेडिटेशन करेंगे तो इस फ़ियर से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को फ्री कीजिए इस फ़ियर से। आपको छोड़ के कोई भी नहीं जाने वाला है, विक्ट्री आपकी होगी। 2-2 विक्ट्री के कार्ड्स हैं, यहाँ है आर्किया विक्ट्री और यहाँ भी है विक्ट्री का कार्ड, जो कि बता रहा है जीत आपकी होगी, आप परेशान ना हों। तो आप बताइएगा किन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अभी और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स हमारे व्यूअर को बताने के लिए कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ है आस्क फॉर हेल्प, तो आप अपने गार्डियन एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं अगर किसी परेशानी में हैं तो, और मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई अफर्मेशन देनी हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। यहाँ है रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और एक स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों का विश्वास होता जा रहा है यूनिवर्स से, तो ऐसा ना कीजिए, यूनिवर्स काम करता है। और यूनिवर्स का काम जैसा कि हम जानते हैं सरकारी काम है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सबसे बड़ी सरकार तो यूनिवर्स ही है और उनके काम में थोड़ी देरी लगती है। लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, तो ज़रूर होगा। और यहाँ है क्राउन चक्रा, तो मैंने कहा ही था कि क्राउन चक्रा किसी का ओपन ज़रूर हो रहा है, या तो वहाँ पे स्ट्रेस आपको थोड़ा सा लगेगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए सलाह दी जा रही है। समथिंग बेटर आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन। आप इस अफर्मेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। क्या अफर्मेशन करने के लिए एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है आज की अफर्मेशन। थैंक यू सो मच एक कार्ड देने के लिए हमें एंजल्स। यहाँ है आई सी ब्यूटी इन द पार्ट ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वर ब्रोकन। तो देखिए जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें वर्क नहीं की हुई हैं, उस चीज़ में भी अगर आप कुछ अच्छाई देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो इससे आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आप वो चीज़ें भी ठीक कर पाएंगे जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मेस्टअप हुआ है तो आप उसके लिए परेशान ना होइए, और ये अफर्मेशन देते रहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं लेटर्स, नंबर्स जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हों, आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग थी और आपसे रेजोनेट हुई है। कोई लेटर होगा, कोई नंबर होगा, कोई सीज़न, कोई कलर जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। नहीं आता है, एनर्जी मैच हुई है तो भी ये आपकी ही रीडिंग है। मैरून किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, एस किसी के या तो नेम में आता होगा या नेम इनिशियल होगा, 000 या ओ भी बोल सकते हैं इसको, सियान कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, और है ओलिव, ओलिव ही कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। मेरे दोनों ही फेवरेट कलर हैं, हालांकि मेरे तो सारे ही फेवरेट कलर्स हैं, पर फिर भी कुछ होते हैं जिन पे नज़र टिक जाती है, वो है ओलिव। 31 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फ्राइडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है। 14 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या सिग्निफिकेंट हो सकता है। 222 किसी का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और बैलेंस जैसा कि मैंने बताया 11 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या तो किसी को बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो। और है यहाँ 222 2 दफ़ा आया है, किसी न किसी का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होने वाला है। वी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मस्टर्ड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, मेरा भी फेवरेट है। और है यहाँ ऑटम, ऑटम का सीज़न किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वॉयलेट कलर ये भी मेरा फेवरेट है, हालांकि मेरे तो सारे ही फेवरेट कलर्स हैं। आप बताइएगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। वाई किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 31 2 दफ़ा आया है, किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ ज़रूर हो सकती है। सी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रे कलर भी आपका या तो फेवरेट हो सकता है, नेवी कलर भी फेवरेट हो सकता है। और है यहाँ 777 जो कि बैलेंस का भी नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से यहाँ पे मैसेज आए भी थे, उसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। ए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 31 3 बार आया है, ये नॉर्मल बात नहीं है, किसी के लिए तो ज़रूर है।
777 फिर से आ गया है। यहाँ है ब्लू कलर, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, येलो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ सारे ही स्टार साइंस के कलर आ चुके हैं। 333 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 999 जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। के किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 29 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 27 भी। और है यहाँ मस्टर्ड जो कि दो बार आ चुका है। मस्टर्ड कलर ये भी किसी का फेवरेट हो सकता है। वॉलेट भी दो बार आया है। और है टील, तो ये भी अच्छा कलर है। दो सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपको सुनने हैं। तो एक ये है और एक ये है। देख लेते हैं कौन से दो सॉन्ग हैं जो कि आपको सुनने हैं। यहाँ है आज रो लेने दे। तो हो सकता है आपकी एनर्जी कभी कभी ऐसी हो कि आप ऐसे सॉन्ग सुनना पसंद करें। हालांकि ये सॉन्ग अच्छा है, मेरा तो फेवरेट है, आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। लंदन 1920 का है मूवी का। यहाँ है तेरा होके रहूँगा, ये भी अच्छा सॉन्ग है, इसे सुन लीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।